से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं भगवान श्री गणेश जी का नाम लेके। और सबसे बड़ी चीज आपका 2024 का वर्ष फल और वो कैसा रहेगा ग्रहों के हिसाब से। सो हम पहले ग्रहों के हिसाब से जाएंगे, पूरा वो कंप्लीट करते जाएंगे। मीनवाइल बीच में अगर अनुकूलता रही तो मैं नंबर्स के हिसाब से भी देता जाऊंगा। सो यहाँ दोनों अलग रहेंगे, नंबर्स का भी आपके लिए अलग रहेगा और ये सो आप दोनों कैसे कैलकुलेट होंगे आपके हिसाब से समझेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले मेष के लिए शुरू करते हैं, मेष राशि और लग्न के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले ये 1 जनवरी 2024 की कुंडली है और ये 31 दिसंबर 2024, मतलब साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन। पूरे ग्रह स्थिति क्या रहती है पहले वो समझ लेते हैं। और ये समझिएगा, स्किप मत कीजिए, ये आप समझेंगे तो आपको आगे फ्यूचर में बेनिफिट होंगे। समय क्या हो रहा है क्या नहीं है सारी चीजें समझ में आएंगी और आप ये समझेंगे तो आपको लाभ होगा। और आपको लाभ हो इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब करना है। आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ पर 1 जनवरी को मेष में गुरु चल रहे हैं जो अभी उसी स्थिति में है और वो गुरु मार्गी स्थिति में रहेंगे। 31 दिसंबर को वो मार्गी हो रहे हैं तो 1 जनवरी से वो मार्गी का इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और फिर वो गुरु क्या कर रहे हैं, तो गुरु की स्थिति को अगर समझे तो 1 मई 2024 को, 1 मई 2024 को वो ट्रांजिट करके वृषभ में चले जाएंगे। तो गुरु का एकमात्र ट्रांजिट है, वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 13 मंथ्स के हिसाब से वो चलते हैं एक राशि में, तो यहाँ पर वो चले जाएंगे। अच्छा, गुरु यहाँ पर जाएंगे तो उनकी एक स्थिति बनेगी पूरे साल में, वो वक्री स्थिति बनेगी। वो कब बन रही है तो मैंने पूरा डिटेल यहाँ लिख दिया है। और गुरु जो वक्री बन रहा है वो 9 अक्टूबर से फरवरी 2025, 4 फरवरी 2025 तक है। तो साल के अंत में गुरु वक्री होने वाले हैं और उसका डिटेलिंग हम अलग से भी देखेंगे तब जब वक्री होने वाले होंगे। और 9 अक्टूबर 2024 को वो वक्री होंगे। उसका फल इसमें आ जाएगा, हम थोड़ा उसका फल जो है वो इसमें क्या इफेक्ट होंगे वो भी ले लेंगे। और उसके बाद गुरु के बाद अगर हम कहें तो यहाँ पर चंद्र है जो पूरा राशि परिवर्तन कितनी बार करते रहेंगे आपके चार्ट में। और वो 12 स्थानों में घूमते रहेंगे, हर 1.5 2 दिन 2.5 दिन में वो राशि परिवर्तन करते हैं। सो उनका हम ज्यादा अभी यहाँ पर डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद केतु की बात करें तो केतु हमेशा वक्री स्थिति में रहते हैं और उन्होंने ट्रांजिट किया हुआ है 30 अक्टूबर 2023 को। तो वो पूरा 1.5 साल रहते हैं एक स्थान में, तो यहाँ पर रहने वाले हैं, वो कोई ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं, आपके कन्या में ही रहेंगे। उसका अलग से फल मैंने दिया है, लेकिन वर्ष फल के हिसाब से क्या उसमें कॉम्बिनेशन बन रहा है वो भी हम समझेंगे। उसके बाद बुध और शुक्र की बात करते हैं तो बुध यहाँ अष्टम भाव में है, पहले स्थान में। देखिए यहाँ पर गुरु मैंने जैसे यहाँ पर वर्ष के अंत में यहाँ पर गुरु दर्शाए हैं, सेकेंड हाउस में चले जाएंगे आपकी कुंडली है। और जो आपके केतु है वो वहीं पर है। अब बुध की बात करें तो बुध जो है वृश्चिक से शुरू कर रहे हैं वर्ष की शुरुआत, और वृश्चिक से फिर वापस वृश्चिक में घूम के आएंगे बुध। देखिए यहाँ पर बुध वृश्चिक में ही है और आपके ये स्थान में वो वापस घूम के आ रहे हैं। उसमें ऐसा भी हो रहा है कि बुध वक्री हो रहे हैं, अप्रैल अगस्त और नवंबर में 3 बार वक्री हो रहे हैं वो। और वो स्थिति को भी हमने यहाँ प्रिडिक्शन में इंक्लूड किया है कि वो क्या फल देंगे। हम एक जनरल इफेक्ट समझेंगे पूरी चीजों को। दूसरा यहाँ पर आपका जो शुक्र है वो अभी फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 1 जनवरी को वो वृश्चिक में है और वो घूम के यहाँ पर कुंभ में पहुंच रहे हैं। लेकिन ये कुंभ में यहाँ से सिर्फ यहाँ तक नहीं है, पूरा चक्कर काटने के बाद फिर वो वापस वृश्चिक को मतलब वृश्चिक से निकले, पूरा घूम के वृश्चिक में वापस आए, फिर वृश्चिक को क्रॉस किया, धनु में गए, मकर में गए और कुंभ में जा रहे हैं वर्ष के लास्ट दिन को। तो उनका ये पूरा सर्कल है और वो जुलाई से सितंबर के बीच में वक्री स्थिति में हो रहे हैं, तो उनका इफेक्ट भी समझेंगे। साथ में सूर्य जो है वो धनु से निकलेंगे, वो हर महीने में एक ट्रांजिट करते हैं, तो 12 महीने में 12 ट्रांजिट, 12 स्थान है। तो यहाँ पर सूर्य जो है वो आपकी कुंडली में धनु से निकलेंगे और धनु में वापस आएंगे आखिरी में वर्ष के लास्ट डे को। तो सूर्य यहाँ पर है। और दूसरी चीज उसके बाद सूर्य मैंने लिखा नहीं है तो सूर्य आप यहाँ समझिए। तो सूर्य
तो ये धनु से हर महीने की मिड में 15, 16, 17 के आसपास वो ट्रांजिट करते जाएंगे और वापस पूरे वर्ष में यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके मंगल जो है वो धनु से कर्क में आ रहा है, यानी कि सजिटेरियस से निकलेंगे मंगल वर्ष के पहले दिन और फिर घूम के यहाँ से पूरा धनु में आएंगे, फिर आगे बढ़ के यहाँ पर कर्क में। तो ऐसा इनका नहीं हो रहा है, मंगल जो है वो धनु से कर्क तक ही जा रहा है, ठीक है, तो वो एक ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज यहां पर वक्री स्थिति जो है मंगल की, वो ये है 7 तारीख को, यानी कि दिसंबर की 7 तारीख को वो वक्री स्थिति प्राप्त करेंगे 2024 के दिसंबर को, यानी कि दिसंबर का लास्ट फर्स्ट वीक छोड़ के पूरा लास्ट जो चंक है 25 दिन का, उसमें वो वक्री स्थिति में रहेंगे। तब वो उसका डिटेल भी समझेंगे, लेकिन यहां पर हम फलादेश में उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो सारा जो फलादेश है वो इस तरह से है। अब कुंभ शनि जो है वो कुंभ में ही रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, लेकिन उनकी एक वक्री स्थिति बन रही है 30 जून से 15 नवंबर तक की, तो उसके भी इफेक्ट्स इसमें इंक्लूड होंगे। तो हम ये सारी चीजें ऑलमोस्ट मैंने सब ग्रहों का बता दिया है। तो ये सिचुएशन रहेगा वर्ष के शुरू में और अंत में। तो उसके फल क्या रहेंगे उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे ये ग्रहों के सिचुएशन के हिसाब से आपके जीवन में क्या आपकी मानसिक और जो थॉट प्रोसेस है वो क्या रहेगी। तो मेष वालों आपके लिए क्या होगा कि गुरु बहुत पॉजिटिव है, आपके लिए बहुत अच्छा है। एक पॉजिटिव वे में आप जीवन के ये नए वर्ष की शुरुआत करेंगे, और ये शुरुआत एक कहा जाता है ना, शुरुआत अच्छी हो तो फिर बहुत आगे चीजें बेहतर होती है, और ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी शुरुआत कराने जा रहा है गुरु। तो गुरु आपके मेंटली पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं आधा ऑलमोस्ट 1 मई तक, तो 1 मई यानी शुरुआत के 4 महीने, तो यहाँ पर 4 महीने आपके लिए बहुत पॉजिटिव वे में एक शुरुआत होगी। तो पूरा वर्ष का आपका एक अंदाजा हो जाएगा कि मुझे ऐसे आगे बढ़ना है। तो गुरु यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे, आपकी मेंटली सिचुएशन बहुत स्ट्रांग रहेगी, आप सारे निर्णय सही दिशा में ले पाएंगे, आपकी राय लोगों के लिए अच्छी होगी, आपके खुद के लिए भी अच्छी होगी, और आपकी पॉजिटिविटी से आप जीवन में बहुत सुख समृद्धि पाएंगे। तो मानसिक रूप से आपको बहुत ही लाभ होने वाला है, और वो लाभ आपको हर क्षेत्र में आपको मिलेगा। तो गुरु यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर ट्रांजिट के जो प्लैनेट्स है थ्रू आउट द ईयर वो बहुत अच्छे इफेक्ट कर रहे हैं। और बीच में जब शनि वक्री हो जाएंगे तब आपको ध्यान रखना है, जो मैंने कहा कि वक्री स्थिति में शनि जो है वो जून से नवंबर रहेंगे, तो वो वक्र दृष्टि यहाँ पर अगेन आएगी, तब नीच राशि पर वक्र दृष्टि है, और तब गुरु यहाँ पर नहीं होंगे, और तब मंगल जो है वो आपके लग्नेश है। थोड़ा ये ध्यान रखना है कि आपको जून में भी 30 जून है, तो 30 जून यानी आखिरी डेट है महीने की, और फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के मिड तक का समय है। तो ये 4.5 महीने शनि की वक्र दृष्टि नीच दृष्टि रहेगी, तो आपको वहां पर अच्छा है ध्यान रखना है। और मंगल आपका लग्नेश है, अग्रेशन आपका बढ़े नहीं, तो वर्ष की शुरुआत में आपकी जो पॉजिटिविटी है वो आपको वहां काम आएगी, और जो नेगेटिविटी है वो यहां शुरू होगी। तो आपको वो स्ट्रेस अब से ध्यान रखना है कि भाई देखिए अभी से उस बात को समझना है, उसका स्ट्रेस अभी से लेंगे तो ये जो पॉजिटिव है वो भी आपको नेगेटिव लगेगा। तो गुरु का और शनि की दृष्टि आने से पहले जून तक का समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। उसके बाद आपके थॉट प्रोसेस में नेगेटिविटी आ रही है, यानी आपको थॉट लेवल पे थोड़ा बेचैनी होगी, नहीं मजा आएगा। तो वहां पर आपको करना क्या है, एक तो आपका लग्नेश मंगल है, शनि की दृष्टि है, हनुमान जी की पूजा अर्चना कीजिएगा और थोड़ा शांत मन से निर्णय लीजिएगा। शुरू के समय में जो निर्णय लिए हैं उसके बाद जून के बाद आप बड़े निर्णय को टालिएगा, या उस तरह से अपना मैनेज कीजिए जिससे आपको वो समय में बड़े निर्णय ना लेने पड़े, जिससे आपको बड़े प्रॉब्लम्स ना आए। ये हुआ मेंटल एक आपके लिए स्टेटस की भाई पूरे साल में क्या रहेगा। हाँ, दूसरे ग्रह आपको इफेक्ट करते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, लेकिन उस पर कोई राहु की दृष्टि नहीं है या कोई दूसरे ग्रहों की ऐसी दृष्टि नहीं है जो नेगेटिव है। और साथ में आपका
ये ट्रांजिट जो है सूर्य का या उसमें, तो वो सारा चीज़ आप संभाल के चलिएगा। ये मेजर पॉइंट है जो मैंने बताया। उसके बाद आपके लिए अगर दूसरी चीज़ बात करें तो आपके हेल्थ के हिसाब से जाएं तो आपको देखिए मेंटली अगर आप अच्छे रहें तो हेल्थ और अच्छी होगी। अब यहाँ शुरू के समय में तो हेल्थ अच्छी है, लेकिन हेल्थ के स्थान में उसका एक तो मालिक बुध है जो साल में 3 बार वक्री होने वाला है, और बुध जिस स्थान का मालिक है वहां पर केतु बैठा है, राहु की उच्च दृष्टि है उस पर। और यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो भी पेट या स्टमक कहते हैं उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसमें ध्यान रखिएगा। ओवर ईटिंग आपका प्रॉब्लम हो सकता है, आपके आंत वगैरह में आपको सूजन या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपके पानी थोड़ा ध्यान रखिएगा पीने में, बाहर का पानी अवॉइड कीजिए या शुद्ध पानी पीजिएगा। और दूसरी चीज़ आपको विचारों का वायु हो सकता है, यानी कि विचार वायु जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से पूरा मेंटल स्टेटस खराब हो सकता है। और खास करके केतु कैप्चर शनि की जब दृष्टि वक्र हो जाएगी तब तो जून के बाद का समय हर तरह से हेल्थ को संभालना है। खासकर मेंटल हेल्थ खराब होगी तो दूसरी शारीरिक तकलीफें भी क्रिएट होंगी। तो ब्लड प्रेशर, शुगर, वो सारी चीजें ना हो उसके लिए हेल्थ को संभालिएगा, कंट्रोल कीजिएगा चीजों को, अभी से एक प्रैक्टिस शुरू कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो थ्रू आउट द ईयर आपको कोई बड़े टेंशन के योग नहीं है, बड़े नेगेटिव योग नहीं है, आपको कोई ऐसा कोई स्ट्रेस दूसरा मिले जिसकी वजह से आपको परेशानी हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपने जो कर्म है उसके हिसाब से आप फंसेंगे। यानी कि अगर देखिए बुध शुक्र यहाँ से शुरू करके यहाँ पर आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, और इसका मालिक भी अष्टम भाव है, उसका मालिक मंगल है, और मंगल पे ही, मंगल के स्थान पे ही शनि की वक्र दृष्टि पड़ने वाली है। सो थ्रू आउट द ईयर आधा साल बहुत अच्छा है, उसके बाद का साल जो है आधा, उसमें आपको संभालना है कि आपकी खुद के जो कर्म है, यानी कि आप किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर अकल्ट के चक्कर में, तंत्र मंत्र विद्याओं के चक्कर में, या फिर क्योंकि शुक्र है यहाँ पर शुरुआत करवा रहा है, आपको पैसे की लालच, लॉटरी, सट्टा या उस तरह से जुआ, जो चीज़ें व्याभिचार, उसमें ये सब चीज़ें ले जाएगी और वो स्ट्रेस क्रिएट करेगी और आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके लिए आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो आर्थिक स्थिति जो है वो आपके जीवन में बहुत अच्छी रहने वाली है। आर्थिक स्थिति में आपको बहुत सुख समृद्धि मिलेगी। शनि की स्थिति, शनि लक्ष्मी और कर्मस्थान के मालिक हैं, आर्थिक रूप से आपको कोई तकलीफें नहीं आएंगी। हालांकि आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि गुरु जब यहाँ चले जाएंगे 1 मई को, अब ये जो स्थान है वो धन संचय का है, परिवार का है और आपकी वाणी का है। तो आर्थिक स्थिति में आपको ये गुरु कारक भाव में जा रहे हैं आपके लिए, तो ये जो स्थिति है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके गुरु धन संचय को तो करवाएंगे, लेकिन वो आपका संचय ऐसा होगा कि फिर आप उसको दूर नहीं कर पाएंगे, हटा नहीं पाएंगे, जरूरत पड़ने पर वो काम नहीं आएगा पर्टिकुलर टाइम के लिए। सपोज आपने 10 साल के लिए रख दिया कहीं पैसा, तो वो 10 साल तक आप उठा नहीं पाएंगे, तो आपको बीच में जब जरूरत पड़ेगी तब वो पैसा काम नहीं आएगा। हालांकि वो इन्वेस्टमेंट आगे चल के बहुत अच्छा रहेगा। तो प्लानिंग उस तरह से कीजिएगा कि जब जरूरत हो तब काम आए कुछ पैसा, और कुछ उठाना ही ना पड़े। तो वो स्थिति अगर आपने मेंटेन की तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर सेकेंड हाउस का मालिक शुक्र है, और शुक्र के होने की वजह से आपका खर्च जो है, व्यय जो है पूरे साल में वो एक्सट्रीम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आप ओवर बजट चीजें करेंगे, ओवर लोड होके लोन कर्ज लेंगे, तो वो सारा ध्यान रखना है, बिकॉज केतु यहाँ पर आपको लोन देगा। ध्यान रखिएगा, आपके हाथ में आपका पैसा होगा तब भी आप उसको खर्च नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोन लेके बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे और वो कर्ज आपके लिए बहुत बड़ी चीज बन सकता है। तो ये समय में मेष वालों को मैं कहूंगा, ये ईयर में, ये साल में लोन ही मत लीजिए। बहुत एक्सट्रीम जरूरत है या बहुत पॉजिटिव काम है पैसे का, आपको घर के लिए, खुद का घर बनाना है, तब लोन की जरूरत हो तो लीजिएगा। होम लोन के अलावा मैं सजेस्ट नहीं करूंगा किसी भी प्रकार के लोन को, और होम लोन में भी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर
ये जो गुरु है वो आपको वाणी का भी स्थान है, तो वाणी के स्थान में शुक्र का मालिक होना और गुरु का आना विच इज गुड। लेकिन गुरु कारक भाव में है, आपकी वाणी से आपको बेनिफिट उस तरह से होगा कि आपका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपको उससे फाइनेंशियल मॉनेटरी जो गेन है वो नहीं होगा, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज यहाँ पर पूरे साल में राहु की एक दृष्टि है यहाँ पर पंचम भाव पे, सप्तम भाव पे और अष्टम भाव पे, मतलब सप्तम दृष्टि छठे भाव पे और यहाँ पर अष्टम भाव पे। तो ये दृष्टियां भी कैलकुलेट होगी, और उसके साथ साथ जब गुरु ट्रांजिट करके यहाँ पर आ जाएंगे तो उन्हीं स्थानों पर गुरु की ये स्थान पे दृष्टि, आपके छठे स्थान पे, अष्टम भाव पे और कर्म स्थान पे नीच दृष्टि पड़ेगी। तो ये क्योंकि गुरु की नीच राशि है तो फर्स्ट में से ऐसा होगा। तो यहां पर बेनिफिट क्या है, तकलीफें क्या है? देखिए चतुर्थ पंचम भाव पे कर्क राशि है, वहां पर राहु की दृष्टि आपको प्रॉपर्टी की ओर ले जाएगी। अगर ये प्रॉपर्टी खरीदो, यहां पर ले लो, तो वो प्रॉपर्टी आपके लिए कितनी सही है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के योग बनेंगे लेकिन वो योग आपके लिए अच्छी प्रॉपर्टी के योग नहीं है। तो आप बिना सोचे समझे किसी की बातों में आके या किसी भी तरह से उस तरह से मत ले लीजिएगा आंखें बंद करके, वरना आप पछताएंगे, आपको अच्छे वास्तु वाली प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, आपका राहु यहां पर दृष्टि कर रहा है, उच्च दृष्टि है, जॉब में अच्छा रहेगा, आपके शत्रु दूर हो जाएंगे, आपके लिए जॉब में जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें अच्छी होगी। उसका मैंने डिटेल ऑलरेडी दिया है वीडियो, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन बन रहा है वो बेनिफिशियल है। विदेश के मामले में राहु आपका घर छुड़वा के विदेश ले जाएगा। बहुत सारे मेष लग्न और राशि वाले, मैं अभी लग्न की बात कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे मेष लग्न और राशि वाले विदेश में जाएंगे और लग्न वाले बहुत सारे लोग जाएंगे। अब आपके लिए ये सिचुएशन पैतृक संपत्ति में जो प्रॉब्लम्स है तो एक तरफ सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेगा गुरु, लेकिन राहु उसमें बहुत सारी क्लैरिटी करवाना चाहेगा कि भाई ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और गुरु चाहेगा कि वो सब छोड़ो, जो भी जिसको लेना है, जिसका जितना हो रहा है वो लेके निकल जाओ। लेकिन नहीं, यहाँ बहसबाजी होगी, यहाँ रिलेशन जो है वो खराब होंगे। कारक भाव का गुरु उसमें नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि गुरु कारक भाव में है। परिवारजनों से थोड़ा मनमुटाव होगा, तकलीफें होंगी और उनका सपोर्ट जो मिल रहा है वो कम हो जाएगा। आफ्टर 1 मई यहाँ पर गुरु जब आ जाएंगे, हाँ, धन संचय आपको अल्टीमेटली लॉस नहीं कराएगा, बेनिफिट कराएगा। वाणी आपकी थोड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन वाणी से पैसा नहीं मिलेगा और वाणी से परिवारजनों से तकलीफ हो जाएगी। गुरु और राहु की दोनों की दृष्टि यहाँ पर हो रही है। दूसरा, यहाँ पर ये जो स्थान है वो आयुष्य भाव है, और यहाँ पर आपको गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग सब कुछ है। तो इस भाव में आप किसी की बातों में आके बह के कोई बड़े ऑपरेशन, कोई बड़ी बीमारी आपको लगे कि ऐसा कुछ है तो उसको बड़ा स्वरूप दे देना, कुछ छोटा हो उसको बड़ा बना के आप उसकी वजह से कुछ बड़े निर्णय ले लें और फिर बाद में पता चले कि अरे ये तो कुछ नहीं था, लेकिन हमने उसकी वजह से कुछ बड़ा निर्णय लिया जो फिर बड़ी चीज बन गया उसकी वजह से। यानी कि आपको छोटी सी कोई बुखार जैसी फॉर एग्जांपल बीमारी छोटी सी है, आपको किसी ने बड़ी चीज बता दी, आपने बड़ा इलाज करवा दिया, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस शुरू हुए और फिर आपके लिए वो चीज परमानेंट एक प्रॉब्लम बन गई, और फिर बाद में पता चला कि अरे इतना कुछ था नहीं, हमने गलती कर दी। तो ये ना हो, उसका ध्यान रखना है थ्रू आउट द ईयर आफ्टर ये सेकंड हाउस में जुपिटर जाने के बाद। इसमें शनि का भी एक रोल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दृष्टि उनकी भी है। तो जो चीज़ें होंगी उसको थोड़ा समझ के करेंगे तो बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके लिए जो मैंने कहा प्रॉपर्टी में ध्यान रखना है। अब बात करेंगे जॉब में, बिजनेस में और आपके काम के सिलसिले में क्या चीज़ें रहेंगी और आपको उसमें क्या बेनिफिट या लॉसेस हैं। तो वर्क के मामले में आपका प्रोग्रेस होगा। गुरु की यहाँ नीच दृष्टि है, शनि उसका मालिक है, तो गुरु देखिए भले नीच दृष्टि कर रहा है, लेकिन गुरु की यह नीच दृष्टि आपके लिए एक पॉइंट पे नेगेटिव उतना कहूंगा कि आपका केतु जो है छठे भाव में, जॉब के स्थान में और कर्म स्थान पे, गुरु की नेगेटिव दृष्टि आपको जॉब छोड़ने के लिए मजबूर करेगी। आप जॉब छोड़ देंगे, आप अपना बिजनेस छोड़ सकते हैं, आप अपना जो भी काम है उसको छोड़ सकते हैं,
और मई 1 मई के बाद तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। हालांकि शनि यहाँ पर उस स्थान का मालिक है और सोर्स ऑफ इनकम का मालिक है, अच्छी स्थिति में है, तो वो आपको एंड मोमेंट तक एक होता है ना, छोड़वाएगा नहीं, वो आपको कहेगा कि मत छोड़ो, और वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, वो अच्छा है। लेकिन उसी की दृष्टि नेगेटिव है आपके पहले स्थान पे, और उस स्थान का मालिक मंगल है और गुरु वहां से हट गए हैं, तो आपकी जो सोच है, मानसिकता है, वो बदल जाएगी जून के बाद। और ये केतु को अपना खेल खेलने के लिए खुला मैदान मिलेगा। ओनली शनि, जो कि एक बड़ा स्तंभ बनेगा, बीच में आधार कहें या ऑब्स्टेकल कहें, अगर वो जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ और यहाँ पर सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आपको नेगेटिव वे में ले जाएगी कि भाई छोड़ दो, जॉब नहीं करना है, सारी चीजें, और उसमें भी ट्रांजिट के प्लैनेट्स उस तरह से कहीं कॉम्बिनेशन में आए तब प्रॉब्लम होगा, और वो कॉम्बिनेशन आपको संभालना है मिड में। जून जुलाई अगस्त में खासकर मेष वालों आपको संभालना है कि आपका समय, आपकी जॉब, आपका रनिंग वर्क, आपको आपका बिजनेस कम लगे, छोटा लगे, चलेगा, लेकिन बड़ी चीज करने के चक्कर में जो चल रहा है उसको छोड़ के मत जाइएगा, वरना बड़ा परेशान करेगा आपको। दूसरी चीज, जो लोग जॉब में हैं उनको बड़ा प्रयत्न ये नहीं करना है कि मुझे बड़ा कुछ मिल जाए, बड़ा रोल मिले, बड़ा ऑफर मिले, बड़ी चेयर मिले, बड़े इंक्रीमेंट मिले। जो चल रहा है उसको संभालिए। आपको मीड आधा साल तो बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, मैं जून के बाद कहूं तो थोड़ा संभालना है, और वो भी आपका कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं है, यहां पर है। आपको मानसिक रूप से ऐसी बेचैनी होगी कि मुझे छोड़ना है, छोड़ना है, और आपका मन ही आपके निर्णय को गलत दिशा में ले जाएगा। लेने के बाद वही कहेगा कि मैंने तो ऐसा कहा, आपने क्यों माना। सो दिस इज द जिस्ट जॉब को, बिजनेस को लेके। जो लोग हाउसवाइफ हैं, जो लोग अपने जीवन में, अगर मैं महिलाओं के लिए बात करूं तो उनके लिए अगर ये पूरा समय जो है उसकी अगर बात करूं तो वो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। ओनली थिंग इज कि राहु आपके चतुर्थ भाव पे, सुख भाव पे दृष्टि कर रहा है। महिलाओं को मैं कहूँगा कि आपके जीवन में सुख समृद्धि पूरे साल बनी रहने वाली है। परिवार, यहाँ पर गुरु है आपका, वो परिवार से कनेक्ट रखेगा, लेकिन आपको बेचैनी होगी कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। उसी चक्कर में आप बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं। आपके सेविंग्स गलत जगह पे खर्च ना हो जाए, क्योंकि गुरु की यहाँ नीच दृष्टि है। आपको लगे कि मैं ये बिजनेस में पैसा डालूंगी तो मुझे डबल मिलेगा। लालच घर को लेके, लालच आपके काम को लेके, पैसे कमाने के लिए, लालच आप किसी भी प्रकार के बिजनेस को लेके, लालच किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को लेके, प्रॉपर्टी को लेके खासकर मत कीजिएगा। लालच में आप जो भी काम करेंगे डेफिनेट लॉस होगा। तो महिलाओं के लिए मैं ये बात कहूँगा, और जो हाउसवाइफ और दोनों के लिए ये बात थी। और अब जो मैं कहूँ कि जो काम नहीं कर रही हैं उनको अपने सेविंग्स को एक पूरे 1.5-2 साल के कम से कम इन्वेस्टमेंट में रख देना है, ताकि बड़ा लॉस ना हो। यहाँ पर जून तक बहुत पॉजिटिव है। वही पैसा आपका अगर 1 साल और पड़ा रहा जून के बाद नेक्स्ट जून तक, तो वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन जहां आपने बीच में लालच आया, उठाया, तो फिर वो लॉस बन जाएगा और आपको फिर तकलीफ होगी। अच्छा, यहाँ पर जो लोग फार्मर्स हैं, जो खेत में काम करते हैं, जो धान पकाते हैं, जो जगत के पिता है, उनके लिए मैं कहूँगा कि ये समय में आपको ज़मीन से बेनिफिट जो आप बोते हैं, पकाते हैं, उससे होगा। लेकिन अगर आपकी ज़मीन में कुछ जैसे कुछ लोगों की ज़मीन होती है जिसमें से ऑयल निकलता है, गैस, पेट्रोल, उस तरह की ज़मीन होती है, तो उन लोगों को यहाँ बहुत बेनिफिट होने वाला है। जिनके खेत या जिनकी ज़मीन ऐसी जगहों पर है, तो उनको थोड़ा ध्यान देना है कि उनकी ज़मीन में क्या है, उसका टेस्टिंग अगर कुछ हो उसका तरीका तो करवाइएगा। आपको लाभ होगा। दूसरा, आपको जून के बाद थोड़ा संभालना है। हो सकता है बारिश की वजह से आपको मतलब जो बारिश ज़्यादा हो जाती है तो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो संभालना पड़ेगा। तो वो थोड़ा प्लानिंग करके रखिएगा। मुझे ज़्यादा उसमें समझ नहीं है, लेकिन बारिश उस टाइम पे आपको परेशानी कर सकती है और आपके जो फसल है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। उसके बाद
अगर मैं कहूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। विदेश में अच्छा योग है, विदेश पढ़ाई करने जाए, विदेश में कमाई करने जाए, आपके लिए बहुत अच्छा है। और स्टूडेंट्स के लिए हायर स्टडीज़ में और उसमें लाइफ में बहुत प्रोग्रेसिव स्टेज है, और ये जीवन के सफल समय को दर्शाता है ये साल। तो स्टूडेंट्स के लिए ये गोल्डन पीरियड है। तो डोंट वरी, आप कुछ भी करना चाहते हैं, स्टूडेंट मतलब पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, सब में अच्छा है। किसी भी क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। उसके बाद अगर कहूँ, जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं, विदेश में रहना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, सबके लिए ये राहु बहुत अच्छा है, आपको विदेश में सेटल करेगा। और गुरु का यहाँ से एक बार ट्रांजिट हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ये गुरु का ट्रांजिट बहुत अच्छा है, वो आपको विदेश में सेटल कर देगा, आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, आपके परिवार का सपोर्ट आपको वहां मिलेगा विदेश में। जो लोग विदेश में रहते हैं उनको ये गुरु बहुत बेनिफिट कराने वाला है ट्रांजिट के बाद। सो मई से आपके लिए अच्छा है, 1 मई गुरु ट्रांजिट करेगा। विदेश में जो लोग रहते हैं, विदेश में जो बिजनेस करते हैं, विदेश में जो लोग जॉब करते हैं, जॉब करने जाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। ओनली थिंग इज, ये केतु सबके लिए है कि भाई आप कहीं भी है ये साल में, केतु के लिए मैं सीधी बात कहूं तो आपको जब तक केतु आपके 6ठे भाव में, जॉब नहीं छोड़ना है। जिसने जॉब छोड़ा वो फिर पछताएगा, लंबे अरसे तक आपको बीच में प्रॉब्लम आएगा। और शनि नहीं चाहता है, शनि आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपने उसको अवॉइड करके ऊपर आपने निर्णय लिया शनि के ऊपर जाकर, तो फिर वो आपके लिए नेगेटिव होगा। तो विदेश के मामले में सब कुछ अच्छा है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी आपके लिए अच्छी है, लेकिन आपको बड़े उसमें जो निर्णय है वो उसके बारे में हमने कहा। अब यहाँ पर प्रेम और शादी की बात करते हैं। तो प्रेम के मामले में तो शनि की दृष्टि है, अच्छा है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन आपको शनि रियलिटी बताएगा। तो जो सच्चाई है वो ईमानदारी से स्वीकार कीजिएगा, सामने वाले की भी अपनी भी। और सही बुनियाद हो वो शनि चाहता है, तो वो बुनियाद अगर सही नहीं रही तो फिर रिश्ता नहीं टिकेगा प्रेम का। और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो उस स्थान का मालिक शुक्र है, और गुरु की यहाँ पर 1 मई तक दृष्टि है, उसके बाद वो यहाँ चले जाएंगे। तो योग अच्छे बन रहे हैं पूरे साल में। बिगिनिंग में तो स्ट्रांग योग है, शादी के अच्छे योग है, आपकी शादी अच्छी जगह हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल भी आपके लिए अच्छा है, शुक्र का भ्रमण अच्छा है। तो स्थिति आपके लिए, शादी के अच्छे ग्रह हैं, अच्छी स्थिति है, पूरे साल में आपके लिए अच्छा जीवन साथी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज हुई। अब सास ससुर की बात करें, यानी कि ससुराल की, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके लिए ससुराल से बेनिफिट होगा। और ससुर से जो पुरुष हैं उनको, और सास से महिलाएं हैं उनको बेनिफिट होगा। दिस इज द बेस्ट थिंग कि भाई आपको उनके ब्लेसिंग्स मिलेंगे, उनका सपोर्ट मिलेगा, और सास और बहू की अच्छी जोड़ी बनेगी, और दामाद और ससुर की, तो उनके बीच में एक अगर कुछ डिस्टर्बेंस है तो वो क्लियर होकर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। सो ओवरऑल यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो घर परिवार का यहाँ गुरु स्थान में आ रहा है, तो घर परिवार से आपका कुछ चीजों में बेनिफिट होगा, कुछ चीजों में मजा नहीं आएगा। गुरु कारक भाव में है, तो कारक भाव को नष्ट करता है, तो गुरु आपके परिवार से आपको दूर करेगा। और राहु विदेश का योग कर रहा है, तो आपका विदेश योग बहुत स्ट्रांग हो रहा है। दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। तो गुरु जब यहाँ आएगा उसके बाद आप परिवार से दूर जाएंगे, विदेश योग बहुत स्ट्रांग है, बट परिवार का साथ लेके, सपोर्ट लेके आगे बढ़िएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। सो ओवरऑल आपके लिए अगर मैं कहूँ तो जॉब को संभालना है, बिजनेस में बड़े साहस नहीं करने हैं, बाकी जो चीजें चल रही है वो बेस्ट है आपके लिए। मेंटल पॉजिटिविटी रहेगी आधा साल, बाकी का आधा साल आपको रखनी है, उसकी प्रिपरेशन अभी से करनी है। और जीवन में राहु अच्छा है, सुख समृद्धि दे रहा है, आपके जॉब को बचा रहा है। केतु जॉब खाने की कोशिश करेगा, शनि जॉब बचाने के लिए दूसरा बंदा है, और बाकी सब आपके ग्रह जो है वो मैंने बताया ट्रांजिट में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो ओवरऑल आपका ये साल बहुत अच्छा है। कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, कुछ चीजों में आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा है। और कुछ चीज़ें आपको ध्यान जानकर रखना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये काम नहीं करना है, जैसे कि जॉब, जैसे कि प्रॉपर्टी में वास्तु अच्छा नहीं हो, आपको प्रॉपर्टी बहुत खींचेगी। आपको प्रॉपर्टी बेचना नहीं है बिना वजह का, खरीदना नहीं है बिना वजह का, और बिना किसी जानकारी के जल्दबाजी में आके
या किसी एक उसमें आके कि भाई जल्दी से कुछ मिल रहा है ले लो, बजट में मिल रहा है ले लो, तो डोंट डू दैट। सोचिएगा, जानकारी लीजिएगा, 2-4 लोगों को उस जगह के बारे में पूछिएगा आपके आस पड़ोस में कि भाई यहाँ कौन थे, क्या था, ये प्रॉपर्टी कैसी है, वरना आप डॉक्यूमेंटेशन में फंस सकते हैं। विदेश के मामले में थोड़ा डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखिएगा। सो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा साल है। हम नंबर्स को लेके भी आएंगे, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पूरा वर्ष कैसा रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और इस डिटेलिंग की हम और चीज़ें समझेंगे वास्तु के हिसाब से भी, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी, पामिस्ट्री के हिसाब से भी। सो आपको इसीलिए लाभ होगा और इसीलिए मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब करना है। आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।